हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले कई क्लास से हम लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस विषय का टॉपिक है और ये जो पाठ 4 लिखा हुआ है ये 12 क्लास में पाठ 4 है। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है यूजीसी नेट में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, एमए में भी आता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस विषय में क्वेश्चंस जो आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस 12 में भी आता है। हम इन तीनों क्लास और यूजीसी नेट को देखते हुए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, हम उसी आधार पर हम इस टॉपिक को चुने हैं। और इस टॉपिक बहुत बड़ा है जिसकी वजह से हम इसे 4 पार्ट में बांटे हैं। पिछले 3 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पिछले वीडियो जब पढ़ेंगे तो सारी बात जानकारी होगी। उसके बाद से जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में कई ऐसा केंद्र या कई ऐसा संगठन आया जो कि विकल्प के रूप में। ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्यों कहा है कि पहला जो ये सिस्टमेटिक तरीका से है, जो हम पहले भी क्लास में बता दिए हैं कि 12 का जो क्लास है उसमें जो पहला जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यानी समकालीन विश्व राजनीति में, पहला तो शीत युद्ध है। शीत युद्ध के बाद कुछ दिन के बाद शीत युद्ध 2 महाशक्ति के बीच होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। सोवियत संघ कुछ दिनों के बाद 90-91 के बीच जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो एक ही बच जाता है अमेरिका, जो कि वो पूरी तरह से शक्तिशाली बन के रहता है और वो मनमाने तरीके से कुछ नियम कुछ कानून ऐसा कुछ करते हैं जो अन्य देशों को कुछ प्रॉब्लम खड़ा होता है। तो इसीलिए कहना है कि इस सत्ता का यानी ये शक्ति का कुछ विकल्प है या नहीं है, वही विकल्प को हम लोग जान रहे हैं। जिसमें कि पहला हम इसमें पढ़े यूरोपीय संघ बना, दूसरा आसियान आया, तीसरा जो माओ के नेतृत्व में चीन का जो विकास हुआ वो भी इस विकल्प का रूप आया। और फिर अभी जो है इन तीनों में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है, यूरोपीय संघ और गुटनिरपेक्षता भी आया। थोड़ी देर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि गुटनिरपेक्षता में जब देश हम लोगों का आज़ाद हुआ, भारत के साथ साथ अन्य कई देश भी आज़ाद हुआ, तो उस समय देश 2 महाशक्ति में बटा हुआ था, पूरा वर्ल्ड, एक तरफ सोवियत संघ में और कुछ गुट अमेरिका में। भारत जो है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया, भारत जो है तटस्थता की नीति अपनाया, तो उसका भी हमने चर्चा किया है। और फिर चीन माओ के नेतृत्व में कैसे विकसित बना, जो कि विकल्प के रूप में अमेरिका के विकल्प के रूप में देखा गया। उसके बाद इन सारे वैकल्पिक रूप का क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है 12 में भी आता है। जो क्वेश्चंस 12 में जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से क्वेश्चंस एमए में आता है, क्योंकि मास्टर ऑफ आर्ट्स जब हम लोग क्वेश्चन जब देखते हैं तो जो शॉर्ट नोट्स आता है 3 प्रकार का क्वेश्चंस आता है। वो शॉर्ट आता है और फिर उससे ज़्यादा बड़ा, एक अति शॉर्ट, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आता है। तो लॉन्ग के लिए जो हमने पिछले क्लास को हम पढ़ते आ रहे हैं तो वहाँ से लिख सकते हैं, लिख लेंगे आप लोग पढ़ के समझ के। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस आता है जो इंटर में भी आ जाता है और एमए में भी आ जाता है, और साथ साथ आपको यूजीसी नेट के लिए सबसे ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यूजीसी नेट का इसमें से क्वेश्चंस जो है हर एक साल पूछा जाता है, यकीन नहीं है तो आप मिला लेंगे। क्वेश्चंस है कि मार्शल योजना क्या है। मार्शल योजना को जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बहुत नुकसान पहुंचा
और अमेरिकी खेमे के पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त मदद की। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किया। ठीक है। 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक मामलों की देखरेख करने लगे। 57 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का भी गठन हो गया। अंत में इन सब को हटाकर 1992 में यूरोपीय संघ बना, जिसे ईयू कहते हैं। यूरोपीय संघ की अपनी विदेश नीति है, साझी मुद्रा है जो यूरो है, सुरक्षा नीति भी है, आदि अन्य बातें भी है। यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। मार्शल योजना है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में। यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, अपना गाना है, अपनी मुद्रा यूरो है और अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 2003 में यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की, मगर उसमें यह सफल हो गया। आगे है यूरोपीय संघ की विशेषता क्या क्या है। जो यूरोपीय संघ है उसकी क्या क्या विशेषता रही है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ठीक है। आगे है यूरोपीय संघ की कमियां तथा विवाद को बताओ। यूरोपीय संघ की क्या क्या कमियां रहा है, क्या क्या दोनों के बीच में विवाद रहा है। नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर विवाद है, जैसे कि सोवियत संघ टूटने के बाद जो सोवियत संघ से जुड़े देश थे वह यूरोप संघ में जुड़ना चाहते थे। मुद्रा यूरो को सभी मानने के लिए तैयार नहीं है। तालमेल की कमी, सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति है, जैसे इराक पर जब अमेरिकी हमला का ब्रिटेन के पीएम टोनी ब्लेयर ने अमेरिका का समर्थन किया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका साथ नहीं दिया। ब्रिटेन के पूर्व पीएम मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग कर लिया। डेनमार्क और स्वीडन ने संधि तथा यूरो मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया। ये रहा यूरोपीय संघ की कमियां। और ये आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान है। इसकी स्थापना 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किया। ये यूजीसी नेट में आता है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, थाईलैंड है। बाद में कौन कौन देश शामिल हुआ? ब्रुनेई, ब्रुसेल्स, वियतनाम, दारुसलम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, ये इसका उद्देश्य रहा। आसियान का शैली क्या है? इसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। आसियान विजन 2020 से क्या समझते हैं? आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका प्रमुखता दी गई है। आसियान की टकराव की जगह बातचीत की बढ़ावा देने के लिए ये नीति को अपनाया गया है। यह बात निकल के आया है सामने। आसियान ने कंकाडिया की समस्या को ठीक किया है। आसियान का क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी 1994 में हुई। आसियान के देश की सुरक्षा और तालमेल बनाने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किया गया। भारत ने 2 आसियान देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया है। आसियान के झंडे के अंदर 10 धान की बालियां हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों की ओर इशारा करता है। ठीक। चीन की अर्थव्यवस्था उत्थान, चीन में आए बदलाव, इसे देख लेंगे, पढ़ लेंगे। भारत और चीन का विवाद क्या क्या रहा है, इसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये नोट के रूप में है, ये क्वेश्चन आंसर के रूप में है, इसे देख लेंगे। चीन की कमियां क्या क्या है, ये भी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का कौन सा रूप लिया है? ये सारा क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, एमए के लिए, +12 के लिए।